गुड आफ्टरनून मैम। आप इस फ़िल्म के इंस्पिरेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपको कैसे चूज़ किया मैम टॉपिक वगैरह डॉक्यूमेंट्री? तो हमारी फ़िल्म जो है नॉकटर्न्स ये डॉक्यूमेंट्री है जो अरुणाचल में हमने फ़िल्म किया है। तो मैं और इसके को-डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनिर्बान हम दिल्ली में रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है और बहुत नॉइज़ी है और बहुत ही क्राउडेड। और जहाँ हमें लग रहा था कि हमारा जो प्रकृति के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और हम बस घर में ही घुसे अपने डिवाइसेस के सामने बैठे हैं सारा दिन, या तो हीटर ऑन करके या एसी ऑन करके एयर प्यूरीफायर लगा के। तो हमें लग रहा था कि हमारा जैसे बचपन था बहुत नेचर के गोद में था। मैं केरला में बड़ी हुई, अनिर्बान अंडमान में बड़े हुए थे। तो हमें लग रहा था हमारी ज़िंदगी ये क्या हो गई है अब। तो यही मोटिवेशन था कि हम कहीं जाएं जहां हम प्रकृति के साथ फिर से जुड़ सके। तो यही इसका मोटिवेशन था कि हमने ये फिल्म बनाई। ओके। अरुणाचल प्रदेश ही मैम क्यों चूज़ किया? एक्चुअली इंडिया में तो बहुत सारे प्लेस। एक्चुअली हम कुछ और काम कर रहे थे जिसमें हम स्नो लेपर्ड्स के ऊपर छोटी-छोटी फ़िल्में बना रहे थे। तो तब हमारी मुलाकात मानसी से हुई, जो एक साइंटिस्ट हैं जो अरुणाचल में काम करती हैं। तो उन्होंने अपने काम के बारे में जिस तरह से बताया और जिस तरह से उन्होंने उस जंगल के बारे में बताया कि वो इतना सुंदर है, वहाँ के पेड़ और वहाँ का मौसम और मॉथ्स के साथ जो उनका काम है उसके बारे में जब बताया, तब हमें उसमें एक सिनेमा का एक इमेज दिखा। क्योंकि उन्होंने बोला कि वो एक सफ़ेद पर्दा डालती हैं और जब रात होती है तब, और लाइट्स ऑन करती है, और जब रात होती है तब मॉथ्स थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में आके वहाँ बैठते हैं और बहुत ही सुंदर हैं। तो हाँ, और हमें तो मॉथ्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, बट जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया तो हम बहुत आकर्षित हुए उस इमेज के साथ जो उन्होंने बताया। तो उसकी वजह से फिर हम वहाँ गए उनका काम देखने के लिए, और फिर हमने फ़िल्म बनाई। मैम, ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो बहुत ही यूनिक है और इसका शूटिंग ये उस तरह से हुआ होगा। तो आप क्या हमें ये बताएंगे कि इस शूटिंग के दौरान आपको क्या-क्या चैलेंजेस आए? देखिए, डॉक्यूमेंट्री कोई भी हो चैलेंजिंग तो होती है। अगर आप पुणे में भी बनाएँ तो उसमें अलग चैलेंजेस होती हैं। तो वहाँ ख़ासकर ये हुआ कि क्योंकि वहाँ का मौसम एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे फ़िल्म में भी मानसी बताती है, तो हमें कभी भी बारिश हो सकती है। तो जब हम इक्विपमेंट लेके जाते हैं तो उसको सेफ़ रखना वो बहुत एक चैलेंजिंग चीज़ थी। और वहाँ बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं, मॉथ्स के अलावा भी मॉस्किटोज़ और छोटे-छोटे कीड़े जो हैं, तो उनसे, और लीचेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है उधर। तो हर आधे घंटे कोई हमारा जो प्रोडक्शन की वो लड़की थी हमारे साथ, वो जाके चेक करती थी कि किसी को लीच काट तो नहीं रहा है, और फिर हम उसको सैनिटाइज़र डाल के निकालते थे। बिकॉज़ लीच का क्या है कि वो पूरा खून चूस लेती है ना, तो हमें पता भी नहीं चलता है। सो दैट वाज़ समथिंग दैट वी हैड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। बट अदरवाइज़ हमने देखा कि जो साइंटिस्ट हैं और जो उनका क्रू, उनका जो टीम है, वो तो ये सालों साल तक यही कर रहे हैं। तो उनके चैलेंजेस के सामने तो हमारा चैलेंज बहुत कम था। तो चैलेंज था, बट आई थिंक जो लोग वहाँ रहते हैं और जो लोग वहाँ 10, 15, 20 साल तक काम करते हैं, उनके लिए इससे कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग है। Ma'am, could you please explain us how does the soundtrack play a role in enhancing the film's atmosphere? Yeah, you want me to answer in English or in Hindi? Both. बोथ। ओके। सो हमारा ये मानना है कि सिनेमा जो है वो, उसमें इमेज और साउंड दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो अक्सर हम सोचते हैं कि कैमरे से फ़िल्म बनती है, बट कैमरे से फ़िल्म नहीं बनती है, और साउंड रिकॉर्डर से भी फ़िल्म नहीं बनती है। फ़िल्म बनती है हमारे दिमाग से, और ये सब टूल्स हैं जिससे ये कैप्चर होता है। बट हमारी अनिर्बान और मैं जो फ़िल्में बनाते हैं उसमें साउंड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एंड एक तरह से इमेज से भी ज़्यादा। तो हम उस पर बहुत ध्यान देते हैं, और इस पर्टिकुलर लोकेशन वो इतना रिच था क्योंकि उसमें जो साउंड्स थे, जो बर्ड्स के साउंड्स, क्रिकेट्स के साउंड्स, हवा का साउंड, पानी का साउंड, तो इतना वो रिच था कि हमने सोचा कि इसको जस्टिस करने के लिए हमारे पास
और क्या हम इक्विपमेंट ला सकते हैं ताकि वो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स के साउंड्स हैं वो सब कैप्चर हो सके। तो उस पर हमने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी R&D किया कि उसमें क्या कैसा इक्विपमेंट लाना चाहिए। फिर वो हमारे जो लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट थे सुकांत मजुमदार जो SRFTI में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद फिर साउंड मिक्स में उसको हम एक और लेवल तक ले गए कि एक पर्टिकुलर बर्ड कॉल को अगर हमें प्रोमिनेंस देना है तो वो कैसे, और वो उससे आपके जो इमोशनल कंटेंट है वो सीन का फिर वो बदल जाता है। जब एक सिर्फ बर्ड कॉल आपको सुनाई देता है तो आपका जो इमोशनल स्टेट है वो बदल जाता है। और जब क्रिकेट्स के सारे साउंड्स आते हैं फिर वो सो हाउ टू यूज साउंड क्रिएटिवली, सो दैट वाज व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। What message do you hope audience take away from Nocturnes? Yeah, we believe that film is not to give a message. And like the great Iranian filmmaker Abbas Kiarostami said that if I wanted to give a message, I would be a postman. So if we have chosen to be filmmakers, our medium is much more powerful. It's not to give a message. It is to create an experience. And so for us, Nocturnes was about giving that experience to the audience of experiencing nature in a very different way. And that was the reason why we made the film. And one of the greatest compliments that we have got for it is that it calms people down. And in today's world where everybody's lives are so full of tension and stress, I think this is the best gift we can give anybody, is saying, okay, we feel better about life, we feel calmer. आप पिप के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना चाहिए? हाँ? पिप के एक्सपीरियंस के बाद पिप एक्सपीरियंस। पिफ, हाँ, तो ये एक्चुअली मैं पुणे में मैंने FTI में पढ़ा है, तो पुणे मेरे लिए बहुत फेमिलियर जगह है। बट मैं पिफ में पहली बार आई हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दे आर शोइंग डॉक्यूमेंट्रीज एज वेल एंड गिविंग इट द सेम रिस्पेक्ट। एंड आई होप दैट दे विल कंटिन्यू टू डू इट एंड हैव इवन मोर डॉक्यूमेंट्रीज, बिकॉज अगर आप देखें तो अभी इंडिया में डॉक्यूमेंट्रीज आर डूइंग मच बेटर दैन फिक्शन. So I think all film festivals should recognize that. But the hospitality has been really amazing and the team has been really supportive. So I'm very thankful that we have got an opportunity to show it in Pune. And also because the work that is featured in the film is the work of ICER Pune. So because of this screening at PIF, a lot of people who were part of the film or who were part of that lab were able to come and experience the film in a very good setup here at PVR. So thank you for that. Okay, thank you so much, ma'am. Yeah.